नियोजन अध्याय 4। देखिए प्लानिंग क्या होती है। हिंदी में इसको हम नियोजन कहते हैं। जैसे ज़िंदगी में हम किसी भी फील्ड में हों तो कोई ना कोई अपने जीवन की योजना या दिनचर्या की योजना जो है ज़रूर बनाते हैं। तो नियोजन का अर्थ पहले से ये निश्चित करना है कि भविष्य में हमें क्या करना है तथा कैसे करना है। यह प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है, बेसिक कार्य है ये। सबसे पहले प्रबंध को यही कार्य समाप्त करना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले प्रबंधक एक विचार मन में लाता है कि अमुक कार्य को कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। अतः नियोजन सृजनात्मकता तथा नव परिवर्तन अति निकट से जुड़ा हुआ है। नियोजन, सृजनात्मकता तथा नव परिवर्तन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रबंधक को सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है कि संस्था के उद्देश्य जो है वे क्या हैं। उसके उपरांत ही प्रबंधक ये जान पाता है कि उसे क्या करना है। इस तरह नियोजन, हम कहाँ खड़े हैं तथा हमें कहाँ तक पहुँचना है, इन दोनों के बीच एक पुल का, सेतु का काम करता है। नियोजन क्या है जो प्रबंधक प्रत्येक स्तर पर करते हैं, यानी मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्रत्येक स्तर पर जो कार्य करते हैं वही नियोजन कहलाता है। इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। वास्तव में नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए कई विकल्प विद्यमान हों और उनमें से किसी सर्वोत्तम विकल्प का हमें चयन करना होता है। अतः नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्य विधि को विकसित करने से है। सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को विकसित किया जाता है नियोजन के अंतर्गत। नियोजन सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को दिशा प्रदान करता है। अतः नियोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विवेकपूर्ण मार्ग सुलभ कराता है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि नियोजन जो है वास्तव में हमें ये बताता है कि हमारी जो भविष्य में हमें क्या कार्य करना है, क्या क्या उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें किस कार्य विधि को जो है काम में लाया जाए, यानी कि यह क्या करना है, कैसे करना है, इन दोनों से संबंधित है। तो जो योजना विकसित की जाती है उसे एक निश्चित समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि समय एक सीमित संसाधन है और उस समय के अंदर ही हमें उस योजना को पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है इस डिस्कशन से ये महसूस होता है कि नियोजन वास्तव में क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। कि नियोजन जो है वो डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी भविष्य में ही ये निर्धारित करना है, पहले से ये निर्धारित करना है कि किसी कार्य को कौन करेगा, कैसे करेगा और किस विधि से करेगा। तो इसमें जो है निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम संभव विकल्प का चुनाव करना ही नियोजन कहलाता है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को हम नियोजन कहते हैं। देखिए इसका क्या महत्व है नियोजन का। हमें जो है ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो उन हर कार्य के लिए, छोटे मोटे कार्य के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है। तो बिजनेस को करने के लिए भी जो है हमें नियोजन करना पड़ता है। नियोजन क्योंकि हमें ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है, ये हमें निर्देश देता है तथा पूर्वानुमान द्वारा जो असंभावित जोखिम है उनको कम करने की कोशिश की जाती है। तो नियोजन का महत्व समझने के लिए हमें जो है निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, यानी कार्य कैसे किया जाना है इसका पहले से मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करेगा। लक्ष्य अथवा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताकर नियोजन आश्वासन देता है कि वे एक मार्गदर्शक के रूप में ये बतलाते हैं कि किस दिशा में क्या कार्य करना है। यदि लक्ष्यों को सही रूप से समझाया गया है तो कर्मचारियों को ये ज्ञात होता है कि संगठन को क्या करना है तथा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें जो है किस ढंग से कार्य करना चाहिए। विभिन्न विभाग तथा संगठन के व्यक्ति कार्य में तालमेल स्थापित करने में समर्थ होते हैं, इसलिए नियोजन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। देखिए भविष्य अनिश्चित होता है और उस अनिश्चितता का पूर्वानुमान लगाना ही नियोजन कहलाता है।
भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों का निश्चय करके नियोजन अनिश्चित घटनाओं तथा परिवर्तनों से व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करती है। परिवर्तनों तथा घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वे प्रत्याशित होती हैं तथा उनके लिए प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं विकसित की जाती हैं। नियोजन अति व्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। नियोजन विभिन्न मंडलों, विभागों तथा व्यक्तियों के क्रियाकलापों में तालमेल स्थापित करने का आधार होता है। यह मतभेदों और शंकाओं को दूर करने में सहायता करता है, क्योंकि यह विचार एवं कार्य में स्पष्टीकरण का आश्वासन देता है। अतः कार्य बिना किसी विघ्न के जो है होता रहता है और व्यर्थ और अनावश्यक क्रियाएं कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, और जो अक्षमताएं हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनको निकालना आसान होता है और उन्हें ठीक करने के उपाय सुझाता है। नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। नवप्रवर्तन यानी नए नए विचार आना। जैसे ही नियोजन प्रबंध का, क्योंकि ये पहला कार्य है, नवीन विचार योजना का साकार रूप ले सकते हैं। यह प्रबंधक के लिए प्रतियोगितात्मक रुचि पैदा करने वाला कार्य है। यह व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्यवाहियों के लिए गाइडलाइन का कार्य करता है। नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। नियोजन प्रबंधक को भविष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करने तथा उसके अनुसार कार्य करने की विभिन्न वैकल्पिक दशाओं में से चुनाव करने की में सहायता प्रदान करता है। यानी किसी कार्य को करने के बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग होते हैं, उनमें से सही का चुनाव करना ही नियोजन कहलाता है। प्रबंध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम का चुनाव करता है। नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। नियोजन वास्तव में नियंत्रण की आधारशिला है, क्योंकि यदि हम नियोजन नहीं करेंगे तो नियंत्रण किसका करेंगे। तो नियोजन की परिभाषा में लक्ष्यों का निर्धारण शामिल है। संपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना शामिल होता है तथा इसके लिए नियोजन, संगठन, भर्ती, निर्देशन, नियंत्रण सब शामिल होते हैं। नियोजन लक्ष्यों या मानकों की व्यवस्था करता है कि हमें कितना प्राप्त करना है और वास्तव में जितना प्राप्त किया है, जो वास्तविक निष्पादन है, उसकी तुलना की जाती है जो हमारे मानक हैं, यानी जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था। तो वास्तविक निष्पादन को मानकों से तुलना करने पर यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि वास्तव में हमने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है तथा कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण से पूर्व की आवश्यकता है। यदि कोई लक्ष्य या मानक न हो तो भिन्नता का पता लगाना जो है बहुत मुश्किल है, और नियंत्रण करने के लिए भिन्नता का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अतः नियोजन नियंत्रण का आधार होता है, क्योंकि यदि हम नियोजन नहीं करेंगे तो नियंत्रण करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अब आइए नियोजन की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, नियोजन की जैसे कि इसके अर्थ से स्पष्ट था कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है, ये सब कार्य नियोजन के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। नियोजन से पता चलता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसी कार्य को कौन करेगा। तो यहीं से हमें इसकी जो विशेषताएं हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, नियोजन की क्या विशेषताएं हैं। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। नियोजन में सबसे पहले जो है सामान्य उद्देश्यों की स्थापना होती है, और उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी क्रियाकलापों तथा योजनाओं को निर्धारित करते हैं। अतः नियोजन उद्देश्यपूर्ण होता है। नियोजन का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक यह संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ये सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि कार्य को करने से पहले ही हमें डिसाइड करना होता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, और उसके बाद ही हमारे दूसरे कार्य शुरू होते हैं, जैसे संगठन, निर्देशन, कम्युनिकेशन, नियंत्रण। तो यह सारे कार्य जो है वो नियोजन पर ही निर्भर होते हैं। अतः प्रबंधक के विभिन्न कार्य आपस में जो संबंधित हैं तथा सब समान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नियोजन इन सबको आधार प्रदान करता है। जब तक नियोजन नहीं करेंगे उन कार्यों का कोई आधार नहीं होता। नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन जिंदगी के हर क्षेत्र में वांछनीय होगा। उच्च स्तर प्रबंध भी करेगा, निम्न स्तर पर भी नियोजन होगा और
मिडिल लेवल पर भी नियोजन होगा। और हर प्रकार की संस्था में, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो लाभ कमाने वाली हो, सेवा करने वाली हो, सब प्रकार की संस्थाओं में नियोजन देखने को मिलता है। तो नियोजन जिंदगी के हर क्षेत्र में, घर परिवार में, डिपार्टमेंट में, हर लेवल पर जो है हमें देखने को मिलता है। और दैनिक क्रियाकलापों के कार्यों में जो है हम नियोजन करते रहते हैं। नियोजन अविरत है। योजना एक विशिष्ट समय के लिए तैयार की जाती हैं, जैसे 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, और उस समय के पूर्ण हो जाने पर नवीन आवश्यकता अनुसार या भविष्य की आवश्यकता अनुसार नई योजना बनाने की आवश्यकता जो हमें महसूस होती है। अतः नियोजन कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन में दूरदर्शिता सन्निहित होती है तथा यह भविष्य के लिए तैयार की जाती है, क्योंकि प्लानिंग इज ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे पहले बताया था, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और भविष्य में किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा, उन सब का पूर्वानुमान पर आधारित जो है नियोजन होता है। इसलिए नियोजन भविष्यवादी है। भविष्य की घटनाओं तथा दशाओं के पूर्वानुमान से संभावना अनुसार योजनाएं जो हैं वो तैयार की जाती हैं। जैसे बिक्री के पूर्वानुमान के अनुसार ही व्यवसायिक फर्म में उत्पादन होगा। अगर बिक्री का अनुमान लगा लिया कि भी हमें जो है साल में इतनी बिक्री करनी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उतना उत्पादन करना होगा, और विक्रय की योजनाएं भी सेल्स डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से बनानी होंगी। नियोजन में निर्णय रचना निहित है। नियोजन में निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों तथा क्रियाओं में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। यदि केवल एक ही संभावित लक्ष्य हो और केवल एक ही कार्य विधि हो तो नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई अन्य विकल्प ही हमारे पास नहीं होता। इसलिए बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। नियोजन में दूरदर्शिता को साथ लेते हुए मस्तिष्क के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता की कल्पना एवं ठोस निर्णय भी जो है इसमें आवश्यक होते हैं। वास्तव में यह करने की अपेक्षा मानसिक चिंतन की क्रिया है, क्योंकि नियोजन में जो कार्य करना है उसका निर्णय लिया जाता है। फिर भी नियोजन के लिए अटकलबाजी तथा इच्छा जनित धारणा की अपेक्षा नियमित विचारधारा की आवश्यकता जो है हमेशा होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नियोजन के लिए सोच क्रम अनुसार तथा तत्वों एवं पूर्वानुमानों के विश्लेषण पर ही आधारित होती है। यानी नियोजन एक मानसिक क्रिया है। इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ये एक मानसिक अभ्यास है। इसमें हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, भविष्य के विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना होता है। अब आइए नियोजन की सीमाएं। सीमाएं का मतलब है नियोजन में कौन कौन सी कमियां हैं। वैसे तो नियोजन हम देख चुके हैं कि बहुत आवश्यक कार्य है। बिना नियोजन के प्रबंध का कार्य करना ही कठिन है। प्रबंध के अन्य कार्य सब नियोजन पर ही आधारित होते हैं। सभी गतिविधियां जो है नियोजन के अनुसार चलानी पड़ती हैं। अप्रत्याशित घटनाएं तथा परिवर्तन, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन, सरकारी हस्तक्षेप, कानून में बदलाव, सभी व्यवहारिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। लागत एवं कीमत में वृद्धि हो जाती है तो योजनाओं में हमें बदलाव भी करना पड़ता है। तो हम जो है केवल योजनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते, कहीं न कहीं जो है हमें ये जो है विश्लेषण भी करना पड़ता है कि हमारी योजना जो है गलत तो नहीं हो गई है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। तो इसलिए कुछ कमियां रह जाती हैं नियोजन में, कुछ सीमाएं हैं इसकी। जैसे नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। एक संस्था में एक लक्ष्य को निश्चित समय में पाने के लिए जो है योजना तैयार की जाती है, और यही योजना भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करती है। प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होते। नियोजन में इस तरह की दृढ़ताएं परेशानियां पैदा करती हैं, क्योंकि बदले हुए हालात को देखते हुए उस रास्ते को जिसको नियोजन ने बताया है उसमें कुछ छूट दी जानी अवश्य हो जाती है। किसी अमुक योजना का बदली हुई परिस्थिति में अनुसरण करना संस्था के हित में नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि कई बार जो योजना हमने बना ली वो जो है बदली हुई परिस्थिति में भी काम करेगी, और कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। व्यावसायिक वातावरण जो परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, कानूनी तथा सामाजिक आयाम सब बदलते रहते हैं। संस्थान अपने आय को स्थायी रूप से इन परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं।
यदि आर्थिक नीतियों में संशोधन कर दिया जाए या देश की राजनीतिक दशा स्थायी ना हो तो, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, वातावरण के रुझान का सही सही मूल्यांकन नहीं हो पाए तो नियोजन जो है सही ढंग से कार्य नहीं करता। बिक्री के लक्ष्य की जो है, यदि हमें बाजार की प्रतियोगी वित्तीय योजना को तितर बितर कर देती है, बिक्री के लक्ष्य की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है तथा रोकड़ बजट में भी जो है संशोधन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए नियोजन में जो है परिवर्तनशील जो वातावरण है वो में नियोजन प्रभावी नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब सभी परिस्थितियां बदलती रहेंगी तो नियोजन जो है सही ढंग से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पूर्वानुमान सही नहीं रहा। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी, यानी नियोजन ऐसी क्रिया है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंधक के द्वारा की जाएगी, बाकी संगठन तो सिर्फ इन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। हाई लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट योजना बना देगा और उस योजना को लागू करना निम्न जो मिडल और निम्न लेवल मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना पड़ता है। उनके अंदर क्रिएटिविटी की भावना नहीं रहती, पहल की क्षमता जो वो खत्म हो जाती है। तो मध्य स्तरीय प्रबंधन तथा अन्य निर्णायक गण न तो इनमें कोई विचलन करने के लिए अधिकृत होते हैं और न ही आपकी इच्छा अनुसार का अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की उन्हें अनुमति मिलती है। इस तरह से बहुत सी पहल क्षमता तथा सृजनात्मकता जो उनके अंदर छुपी होती है वो दबकर रह जाती है। कई बार कर्मचारी योजना का निरूपण ही नहीं करते क्योंकि वे केवल आज्ञा पालन करते हैं, अतः योजना की क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाती है। नियोजन में भारी लागत आती है। अब योजना बनाने में लागत भी बहुत आती है, बहुत सारा धन खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। उदाहरण स्वरूप परिशुद्धता की जांच में बहुत अधिक समय लगना स्वाभाविक है। विस्तृत योजनाओं की वैज्ञानिक गणनाओं के लिए तथ्यों तथा अंकों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लागत यह सफाई भी नहीं दे पाती कि योजना में क्या लाभ होंगे क्या नहीं होंगे। कभी कभी नियोजन की जो प्रैक्टिकलिबिलिटी है उसको परखने के लिए भी बहुत सारे आकस्मिक खर्चे करने पड़ते हैं। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में जो है इतना समय लग जाता है कि लगता है कि इससे सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम ही होता है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। एक उद्यम की सफलता तभी संभव होती है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाए और उन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। प्रत्येक योजना कार्य में बदल जाती है अथवा उसे मूर्त रूप दिया जाता है, अन्यथा वह सारहीन हो जाएगी। प्रबंधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे पहले से जांची एवं परखी गई सफल योजनाओं पर ही भरोसा करते हैं। यह हमेशा उचित नहीं होता कि कोई योजना जो पहले सफल हो चुकी है वह आगे भी सफल हो जाए। तो इस तरह से नियोजन जो है वो कई समस्याओं को लिए हुए है साथ में कि भी क्या क्या समस्याएं जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि नियोजन की कौन कौन सी समस्याएं थी। समय नष्ट करता है, सफलता का आश्वासन नहीं है। केवल नियोजन जो है वो सिर्फ रास्ता बताता है, ये नहीं बताएगा कि इस रास्ते पर चलोगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी ये कमियां ऐसी नहीं है कि इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इन कमियों की वजह से हम नियोजन के महत्व को कम नहीं आंक सकते। मनुष्य की अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इन कमियों को दूर या कुछ हद तक कम कर सकता है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।